जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आगे भी आराम से देख पाओगे। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I'm also good. And today the topic of this video is UP TGT PGT step 3rd. स्टेप सेकंड हमने कल डिस्कस किया था और स्टेप फर्स्ट था सिलेबस के बारे में, सेकंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में एंड थर्ड वन फोर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी सब्जेक्ट हमारा है, जो भी टॉपिक्स हैं, उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 आवर्स डेली के रूटीन में, जिससे कि हमारी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाएं, कवर हो जाएं और हम टीजीटी और पीजीटी की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो 6 आवर्स स्टडी को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। 2 आवर्स लिटरेचर डेली पढ़ना है। लिटरेचर में जो भी लिटरेचर का मैटर है उसको बहुत अच्छे से थोरोली क्लियर करना है। 1 आवर वोकेबलरी के लिए, क्योंकि पिछली बार जो 2021 का टीजीटी मेरा रहा है एक नंबर से, वो वोकैब की वजह से मोस्टली रहा है, क्योंकि वोकैब मेरी थोड़ी वीक थी और मैं उसको कवर नहीं कर पाई। मैंने लिटरेचर पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो इस बार मैं इसको पहले से ही कवर करके चलूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि 2021 में जो गलतियां हुई हैं वो मैं इस बार नहीं करूंगी और मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं और मैं चाहती हूं कि आप लोग भी ना दोहराएं। तो 1 आवर मेरा रहेगा लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स के लिए। ये लिटरेचर का ही हिस्सा है, लेकिन हम इसको अलग से 1 आवर देंगे क्योंकि ये बहुत डीपली इनका मीनिंग रहता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से 1 आवर रखा है। 1 आवर फॉर जनरल ग्रामर के लिए 1 आवर रखा है, जिसमें सभी टॉपिक्स आ जाएंगे जो मैंने कल सिलेबस में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 1 आवर है उसमें ऊपर के सिलेबस में अगर कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाते हैं उनको कवर करना रहता है और बाकी जो 5 आवर्स में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 6 आवर्स डेली रूटीन है जो कि मैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए फ़ॉलो करूँगी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को इस वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, उनको पहले कवर करें और बाकी जो कम इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनको बाद में और कम समय देकर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो मैं उनको शेयर करना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मेक स्मॉल गोल्स फर्स्ट एंड देन टर्न टू बिग वन। हम क्या गलती करते हैं, शुरुआत में हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं किसी की वीडियो देखकर या फिर किसी की कुछ भी सक्सेस स्टोरी सुनकर कि हम 7 से 8 घंटे 10 घंटे का गोल बना लेते हैं और फिर उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि हम 2 चैप्टर एक दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते। तो हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। हम टॉपिक्स कवर करें, ना कि चैप्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक्स एक एक 2 टॉपिक्स को हम उठाएंगे और फिर उनको कवर करेंगे। मेक स्मॉल गोल्स, पहले स्मॉल गोल्स को, छोटे छोटे जो गोल्स होंगे उनको कवर करेंगे और फिर वही जाकर बड़े बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, डू नॉट मेक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। कोई भी टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जो कि फ्लक्चुएट कर सके, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, 4 से 6 पढ़ना है। पता चला एक दिन उठ गए हम, 2 दिन उठ गए, तीसरे दिन हमसे नहीं उठा गया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ है ही नहीं। जब हम डेली नहीं उठ पाते तो हम उठ ही नहीं पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं, अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो हम 5:30 उठना शुरू कर दें, फिर धीरे धीरे हम उसको कम कर सकते हैं, हम 5 बजे उठना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉलो योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम दूसरों की स्ट्रेटेजी कभी भी अपना नहीं सकते, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी हमें अपनी ही बनानी होती है। तो स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए, वही टाइम टेबल भी अपने अकॉर्डिंग बनाइए और स्ट्रेटजी भी अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग ही आपको सूट करेगा, दूसरे की आप कॉपी नहीं कर पाओगे और उसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे। सिलेबस हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन टाइम।
कोशिश करें कि जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी टाइम टेबल आप फॉलो करें, उसके फॉलो करने के बाद आपका जो सिलेबस हो वो सिलेबस टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। टाइम मीन्स एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ हमें रिवीजन के लिए लगेगा और प्रैक्टिस के लिए लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, डू नॉट प्रैक्टिस मॉक और प्रैक्टिस सेट्स इन बिगनिंग। हम क्या करते हैं, जैसे अभी वैकेंसीज़ आई, हम लास्ट ईयर्स 10 ईयर्स उठा लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, या फिर प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। हम ये नहीं करते हैं, करना नहीं चाहिए मीन्स, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे तो हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम उसको पूरा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और सिलेबस अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हम उसको कवर कर सकते हैं। फिर हम प्रैक्टिस सेट यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी नॉलेज कितनी है और हमें किस एरिया में ज़रूरत है सुधार करने की, कहाँ हमसे कमी रह गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 3rd स्टेप, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद से मैं फुल ऑन अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स शेयर किए हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।